फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पहला टॉपिक शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, और जो इसमें आठवां टॉपिक दिया है शिक्षण की विधियां। इन दोनों पे बेस्ड हम आज क्वेश्चन करेंगे। और पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इन दोनों ही टॉपिक्स पे कराए हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो के लिंक में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शैक्षिक अधिगम से संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास वंशानुक्रम, अनुभव, अभ्यास और स्वाध्याय। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अनुभव। शैक्षिक अधिगम से संबंधित है अनुभव। आपने एक डेफिनेशन अधिगम को पढ़ने वक्त पढ़ी होगी कि जो अधिगम होता है वो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के परिणाम स्वरूप आता है। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव अधिगम के तीन मेन एलिमेंट होते हैं, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। लेकिन इसमें इसका आंसर अनुभव ही क्यों है? क्योंकि अभ्यास से क्या होता है, ज्ञान स्थायी बनता है। लेकिन जो शैक्षिक अधिगम है वो अनुभव के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है, क्योंकि अधिगम में लर्निंग और टीचिंग दोनों ही प्रोसेस शामिल होती हैं अधिगम में। इसलिए इसका सही आंसर होगा अनुभव। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आधारभूत शिक्षा से अभिप्राय है न्यूनतम अधिगम, घटिया अधिगम, शिक्षण पद्धति या किसी भी अधिगम का आधार। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है किसी भी अधिगम का आधार, यानी ऑप्शन नंबर डी। आधारभूत शिक्षा, आप जानते हैं यहाँ पे आधार वर्ड आया है, तो यहाँ पर भी इसका अधिगम का आधार ही इसका आंसर होगा। बाकी न्यूनतम अधिगम, घटिया अधिगम, ये आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षण की निम्नलिखित तकनीकों में से किसमें मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरण का गुण पाया जाता है। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरण का गुण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास कथन तकनीकी, विद्यार्थियों से अन्योन्य क्रिया, विद्यार्थियों को करके सीखने के लिए कहना या खेल पद्धति। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों से अन्योन्य क्रिया। ये बात किसकी कर रहा था? तकनीक की। तकनीक का मतलब क्या होता है आपका? टेक्टिक्स या टेक्निक्स। इसका मतलब होता है आपका जो आपकी टेक्निक्स होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, तकनीक ही बोलते हैं। मैकेनिज्म की बात कर रहा है, तो इसमें विद्यार्थियों से अन्योन्य क्रिया करके ही हम उसको क्या कर सकते हैं, एक अभिप्रेरणा उसमें जगा सकते हैं, और वो भी मूल प्रवृत्ति की जो अभिप्रेरणा होती है उसकी बात कर रहा है। अगर हम विद्यार्थियों से अन्योन्य क्रिया या हम उनसे बातचीत ही नहीं करेंगे तो उनकी अभिप्रेरणा का आधार क्या होगा, इस बात को लेके क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी विद्यार्थियों की उपलब्धियों को सूक्ष्मता से परख सकती है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, विस्तृत एवं अनवरत परीक्षाएं या शिक्षा अधिकारियों द्वारा संयोजन परीक्षण। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत एवं अनवरत मूल्यांकन। क्वेश्चन में बात हो रही थी विद्यार्थियों की उपलब्धियों को सूक्ष्मता से कौन सी तकनीकी परख सकती है। सूक्ष्मता की भी बात की गई है और विद्यार्थियों की उपलब्धि की भी बात की गई है। सूक्ष्मता मतलब क्या होता है, गहराई से। तो गहराई से हम तभी विद्यार्थियों को परख सकते हैं जब हम उनका विस्तृत यानी पूरा डिटेल में जब हम उनका आकलन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। और दूसरी बात, अनवरत मूल्यांकन करेंगे, यानी लगातार ही, इसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते रहते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट और इवैल्यूएशन की ज़रूरत जब हमको विद्यार्थी के लिए पड़ेगी तब हम विद्यार्थी का गहनताई से अध्ययन कर पाएंगे कि विद्यार्थी कौन से स्किल में, कौन से कौशल में बेहतर कर सकता है। उसके लिए हमको ज़रूरत क्या होगी, एक तो हम कंटिन्यूटी के साथ विद्यार्थी का इवैल्यूएशन करते रहें, और दूसरा उस पर पूरी डिटेल स्टडी या डिटेल रिसर्च भी करते रहें। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सुनना एक कला है, इसलिए मैं प्राथमिकता दूंगा कि चक्र की समाप्ति पर ही प्रश्न पूछें, नया प्रकरण आरंभ करने से पूर्व ही प्रश्न पूछें, उसी समय प्रश्न पूछें जब उन्हें कोई संदेह हो, अपनी कठिनाइयों के संदर्भ में अपनी कक्षा सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करें। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नया प्रकरण आरंभ करने से पूरे ही प्रश्न पूछें। आप क्वेश्चन को दोबारा देखिए, इसमें पूछा है कि सुनना एक कला है, वो खुद ही कह रहा है कि ये क्या है, आर्ट है, इसलिए मैं प्राथमिकता दूंगा कि विद्यार्थी, उसने अगर सुनने को प्राथमिकता दी है क्वेश्चन में, तो इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता कि उसी समय प्रश्न पूछें जब उन्हें कोई संदेह हो। इससे तो इंटरप्ट होगा टीचर्स की टीचिंग मेथड में या टीचिंग स्किल में। जब टीचर पढ़ा रहा होता है, अगर बीच में ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, होने को तो वो अच्छा होता है, वो इस दृष्टिकोण से गलत होता है कि वो क्वेश्चन सेंस बेस्ड भी हो सकता है या वो नॉनसेंस क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि विद्यार्थी बेतुके क्वेश्चन भी पूछते ही हैं। इसलिए
लेक्चर के बीच में प्रश्न का पूछना कुछ हद तक गलत भी माना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा कि नया प्रकरण आरंभ करने से पूर्व ही प्रश्न पूछें। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो इसका आंसर होता कि लेक्चर खत्म होने के लास्ट में प्रश्न पूछें। लेकिन ये बीच में प्रश्न पूछना इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसने क्वेश्चन में ही एक कला है, सुनने को इसने प्राथमिकता दी है, इसलिए हमें आंसर भी उसी हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही करना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बालकों में आपराधिक प्रवृत्ति का जन्म उसके कुछ समायोजन का परिणाम है, इसके अतिरिक्त अन्य कारण हैं। सामाजिक मूल्यों के मध्य संघर्ष, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाना, अनुचित विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करना या चारित्रिक दुर्बलताएं। इसने कहा है कि खुद ही कहा है कि उसके कुसमायोजन का परिणाम है, यानी वो सिस्टमेटिक वे में अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता स्टूडेंट। लेकिन इसके अतिरिक्त इसने जो कारण पूछा है उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो पाना। क्योंकि विद्यार्थियों को कुछ उसकी मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, इकोनॉमिक कंडीशन होती है, उसकी वजह से भी विद्यार्थी आपराधिक प्रवृत्ति का सहारा लेता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विद्यार्थियों को सामूहिक क्रियाओं का अवसर देने से किस भावना का विकास होता है? ऑप्शन है आपके पास सहयोग की भावना का, दोस्ती की भावना का, प्रतिस्पर्धा या दुश्मनी की भावना का। सामूहिक क्रियाएं, अगर हम उसको सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा रहे हैं तो वहाँ पे प्रतिस्पर्धा का तो मतलब ही नहीं होता। प्रतिस्पर्धा का मतलब वहाँ पे होता है जहाँ पे नंबरों की बात होती है विद्यार्थी की। दुश्मनी का भी मतलब नहीं है। अब बचता है यहाँ पे दोस्ती और सहयोग, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सहयोग की भावना का विकास होता है। दोस्ती की भावना का विकास सामूहिक क्रियाएं करके नहीं होता, उससे सहयोग की ही भावना का विकास होता है। 100 से समाज और 100 से सहयोग और 100 से सामूहिक क्रियाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए। इससे होगा क्या कि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रॉल करेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, और मुझे नहीं लगता कि लाइक करने में कोई हर्ज है अगर आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिलता है तो।